पिछले एपिसोड में हमने देखा तांजीरो अपने ट्रेनिंग के नेक्स्ट लेवल में पहुंच चुका है और उसका कागा उसे कठिन मेहनत करने के लिए कहता है। एंड जब वो अंदर जाता है तो उसके सामने तोकितो होता है और फिर तोकितो क्रॉप्स मेंबर से कहता है तुम्हें अगर थोड़ी सी भी चोट लगी तो अपने जगह से हटना होगा, तो चलो तुम सब मेरे मूवमेंट को देखो और बचने की कोशिश करो। एंड तोकितो फिर से सबको जमीन पर पटक देता है। इधर तांजीरो ये सब देख के घबराया हुआ है। तभी तोकितो की नजर तांजीरो पर पड़ती है और तोकितो उसे देखकर बहुत खुश होता है और कहता है तुम आ गए तांजीरो, मुझे तुम्हारा इंतजार था। दूसरी तरफ तोकितो का कागा यहाँ के डीमन स्लेयर से कहता है तुम लोग किसी काम के नहीं हो, जाओ जाकर डीमन का खाना बन जाओ। जिसपे ये लोग कहते हैं क्या कहा, फिर से कहना। वहीं तांजीरो सोच रहा है इसका मालिक सबकी जान लेने में तुला है, ऊपर से ये कागा भी कम नहीं है। इन दिस पॉइंट तोकितो भी तांजीरो के पास आ जाता है। उसके बाद तांजीरो कहता है बड़े दिन हो गए मैं आपसे मिला नहीं हूँ, तो क्या आज से मैं अपनी ट्रेनिंग शुरू कर सकता हूँ। जिसके जवाब में तोकितो कहता है मैं भी यही चाहता हूँ, पर इससे पहले क्या तुम थोड़ी देर के लिए मेरे साथ आ सकते हो। दूसरी तरफ तोकितो का कागा डीमन स्लेयर्स को पानी सोच समझ के इस्तेमाल करने के लिए कह रहा है। उसके बाद तोकितो तांजीरो को लेकर कनामोरी के पास जाता है और फिर तांजीरो एंड कनामोरी एक दूसरे को हाय हेलो कहते हैं। उसके बाद तांजीरो पूछता है आप यहाँ क्या कर रहे हो। जिसके जवाब में तोकितो तांजीरो को एक तलवार पकड़ा देता है और उसके ऊपर एक कागज का एरोप्लेन फेंकता है जो एकदम से 2 टुकड़ों में कट जाता है। और फिर तोकितो कहता है मैंने इन्हें इसी काम के लिए बुलाया है ताकि मेरे तलवार युद्ध के लिए हमेशा तैयार रहे। उसके बाद तोकितो दोबारा से सबकी ट्रेनिंग कराने लगता है, पर जब सामने वाले का तलवार नीचे गिर जाता है तो तोकितो कहता है तुम अपने आप को खुला छोड़ रहे हो, चलो चलो तलवार उठाओ। एंड ये सभी चीजें तांजीरो दूर बैठ के देख रहा है। बट फिर से स्लेयर तोकितो पर कुछ जल्दबाजी में हमला करता है, जिसपे तोकितो से समझाता है तुम बस अपने गुस्से की मदद से सामने वाले को नहीं हरा सकते, और अगर 10 में से 9 बार हरा भी दिया तो एक बार जो तुम हारोगे वही काफी होगा तुम्हारे जान गंवाने के लिए। इसलिए मैं कह रहा हूँ तुम अपने मूवमेंट स्किल को अच्छा करो, ये तुम्हें जिंदा रखने में मदद करेगी। तो चलो आगे की ट्रेनिंग हम कल करेंगे। ये कह के तोकितो वहाँ से चला जाता है। कुछ देर बाद यहाँ के लोग तांजीरो से कहते हैं क्या तुम तोकितो को ट्रेनिंग में कुछ ढील देने के लिए कह सकते हो, क्योंकि अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम किसी डीमन से मिलने से पहले ही भगवान से मिल चुके होंगे। जिसपे तांजीरो कहता है मुझे लगता है कि तोकितो ने भी अपने टाइम पर ऐसे ही हार्ड ट्रेनिंग की होगी, इसलिए वो हमसे कुछ वैसा ही उम्मीद कर रहे हैं और हमें लगातार ट्रेनिंग दे रहा है ताकि हम भी उसके जैसे बन सके। जिसपे सभी लोग हामी भरते हैं और कहते हैं हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा। कुछ देर बाद तांजीरो देखता है कि तोकितो रात में कहीं जा रहा था, जिसपे यहाँ के दूसरे लोग बोलते हैं हाशिरा हर दिन रात को बाहर चले जाते हैं, लगता है वो अपना रात का खाना खाने जा रहे होंगे। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है एक डरावने मंजर पर। यहाँ पर हजारों या यूं कहूँ तो अनगिनत डीमंस की आंखें थी और इसमें से कुछ तोकितो का पीछा कर रहे थे। एंड इधर सेनेमी और ओबोने आपस में फाइट कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पर तोकितो भी आ जाता है और कहता है क्या मैं भी इस फाइट में ज्वाइन हो सकता हूँ। जिसके जवाब में सेनेमी कहता है अरे तोकितो तुम हर दिन रात को बाहर आ जाते हो, तो क्या तुम मॉर्निंग में सबको ट्रेनिंग देते हो, वो तुम्हारे लिए काफी नहीं होता। जिसके जवाब में तोकितो हाँ मैं हर दिन क्रॉप्स मेंबर को ट्रेनिंग देता हूँ, वो उनके लिए काफी होगा पर मेरे लिए नहीं। देख रहे हो लौंडे को, बाकी यहाँ का इंग्लिश ट्रांसलेशन ज्यादा अच्छा नहीं था इसलिए थोड़ी बहुत चूक हो सकती है। उसके बाद सेनेमी कहता है हाँ तुमने सही कहा, हम जो अभी ट्रेनिंग करते हैं वही हमारे लिए असली ट्रेनिंग है। जिसपे तोकितो हाँ सही कहा, पर हम दूसरों को तो भी पीछे नहीं छोड़ सकते। उसके बाद ओबोने कहता है ठीक है फिर हमने बातें बहुत कर ली, अब मुकाबले के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि एक तरफ तुम अकेले होगे तोकितो, तो दूसरी तरफ हम दोनों, चलो शुरू करें। जिसपे तोकितो स्माइल करते हुए कहता है आप दोनों एक साथ, ये डरावना तो है लेकिन तैयार हो जाओ मैं आ रहा हूँ। और फिर तोकितो ओबोने को आसानी से डॉज करते हुए सेनेमी के पास पहुंच जाता है, जिसपे ओबोने के रिएक्शन तुम देख ही सकते हो। उसके बाद तोकितो इन दोनों का एक साथ सामना करता है। बाकी ये फाइट बहुत छोटी थी लेकिन देखने में मजा आया। दूसरी तरफ तोकितो का कौवा कहता है तुम बहुत अच्छा कर रहे हो तोकितो, तुम्हारा जवाब नहीं, चलो इन दोनों को हरा दो। एंड सेनेमी गुस्से से कौवे के ऊपर ही हमला कर देता है और कहता है चुप हो जाओ। एंड कुछ देर बाद इनकी फाइट रुक जाती है और सेनेमी थका हुआ कहता है आज की फाइट फिर से बहुत मुश्किल थी और अगर हमारा ध्यान गलती से इधर उधर हो जाता किसी को चोट भी लग सकती थी। उसके बाद ओबोने कहता है खैर इसका कोई मतलब नहीं निकल रहा। जिसके जवाब में सेनेमी सुबह क्रॉप्स मेंबर का सामना करने में और रात को तुम लोग के साथ युद्ध कला की तैयारी करने में मुझे तो बड़ा मजा आ रहा है। और फिर ओबोने कहता है तोकितो तुम्हारा दिन का ट्रेनिंग कैसा चल रहा है। जिसके जवाब में तोकितो कहता है आज सुबह तांजीरो मेरे पास आया है। इस पे ओबोने का रिएक्शन देख ही सकते हो और शायद उसके घाव ठीक हो रहे हैं, पर मुझे यकीन है आप लोगों के पास ट्रेनिंग लेने से पहले वो पूरी तरह से ठीक हो गया
गया होगा जिसपे ओवन नहीं, मतलब मैं उसके साथ अच्छे से पेश आ सकता हूँ। ये किस बारे में बात कर रहा है आप समझ ही सकते हो दोस्तों। और फिर सनेमी क्रीपी स्माइल के साथ कहता है उसे तो मैं दिखाऊंगा कि थोड़ा सा ताकतवर हो जाने का मतलब ये नहीं है कि वो हासिरास के बराबर हो गया हो। ये सुन के तोकितो कहता है ये बातें मुझे मजेदार लगती है और इसके लिए गुड लक तांजीरो। उसके बाद हम दोबारा से तोकितो के ट्रेनिंग सेक्शन में आ जाते हैं। यहाँ अभी भी कोई सही से नहीं लड़ रहा था, जिसपे तोकितो कहता है तुम लोगों को पता है मैं तुम लोगों के अंदर एनर्जी फील नहीं कर पा रहा हूँ, इसलिए क्यों ना हम असली तलवार से फाइट करें। ये सुन के सबकी सांसें अटक जाती है। उसके बाद तोकितो सामने वाले को अटैक करने के लिए कहता है, लेकिन वो फाइट करने के लिए झिझक रहा था, इसलिए तोकितो उससे पूछता है क्यों तुम्हें कुछ कहना है क्या। जिसपे क्रॉप्स मेंबर कहता है मैं ये नहीं कर सकता। जिसपे तोकितो क्यों नहीं कर सकते, चलो आगे बढ़ो। पर ये बंदा इतने के नाम पे पसीने छोड़ने लगा था और कहता है मुझे माफ कर दीजिए मैं ये नहीं कर सकता। एंड इन दिस पॉइंट ये देख के सब लोगों की सांसें रुकी हुई है और सोच रहे हैं कि आगे क्या होने वाला है। और फिर तोकितो उसके तरफ आगे बढ़ता है और कहता है तुमने पहली बार मुझ पर अंधाधुंध हमला नहीं किया, इसका मतलब तुम लोग कुछ तो सीख रहे हो। जिसपे ये क्रॉस मेंबर कहता है हमें आपके जितना लड़ाई करने का तजुर्बा नहीं, ऊपर से आप हर दिन रात में कहीं लड़ने जाते हो, जिसके चोट के निशान को आपने इन कपड़ों के नीचे छुपा के रखा है, जिन्हें आप हर सुबह ठंडे पानी से सेकते हो। पर हम भी जी जान से कड़ी मेहनत करने में लगे हुए हैं कुछ अच्छा करने के लिए। और फिर तोकितो कहता है मुझे लग रहा है आप लोग अपना 100% दे रहे हो, लेकिन इतना काफी नहीं है। डीमंस आपको पलक झपकते ही मार देंगे, लेकिन मैं नहीं चाहता कि आप इस तरह से मारे जाओ, बल्कि मैं चाहता हूँ कि आप लोग एक लंबी जिंदगी जियो। और फिर कुछ दिन बीत जाते हैं एंड इन दिस पॉइंट तांजीरो भी यहाँ ट्रेनिंग सेशन लेने लगा था। और एक दिन तोकितो कहता है तुम पहले के मुकाबले बहुत तेज हो गए हो तांजीरो, लेकिन तुम्हें अपने मसल्स को आराम देना चाहिए और ज्यादा टेंशन भी मत दो, जिससे तुम्हारा स्टेमिना बहुत बढ़ जाएगा। और फिर तांजीरो तोकितो के ऊपर एक के बाद एक हमला करता है। एंड कमाल की बात तो ये थी कि तांजीरो उसके स्पीड का मुकाबला कर रहा था और कई बार तोकितो को सरप्राइज भी कर देता था। ये देख के तोकितो कहता है तुम्हें यहाँ पर जो भी सीखना था वो तुम सीख चुके हो, तुम्हारे पैर और लोअर बैक एक साथ काम कर रहे हैं, इसलिए तुम ट्रेनिंग के लिए अगले हासिरा के पास जा सकते हो। ये सुन के तांजीरो फूले नहीं समा रहा था और कहता है क्या सच में, मुझे तो बस यहाँ आए हुए 5 ही दिन हुए हैं। एंड इस मूवमेंट का फायदा ये लोग भी उठाने आ जाते हैं और कहते हैं फिर क्या हम भी जा सकते हैं, हमें यहाँ आए हुए 2 हफ्ते हो गए हैं। जिसके जवाब में तोकितो तुम ये किस बारे में बात कर रहे हो, तुम लोग कहीं नहीं जाने वाले, तुम लोगों ने भी बस तलवार घुमाना ही सीखा है, तो जाओ अटैक करना सीखो। जिसे सुन के ये लोग कहते हैं हमारे साथ कितना भेदभाव हो रहा है। बट इन दिस पॉइंट तांजीरो तोकितो को पेपर एरोप्लेन के लिए चैलेंज कर देता है, क्योंकि उसे पता चला होता है कि पेपर एरोप्लेन बनाना तोकितो की हॉबी है। एंड बदले में वो चाहता था कि तोकितो दूसरे क्रॉप्स मेंबर से प्यार से पेश आए, बट तोकितो भी इस चैलेंज को मना नहीं कर पाता। दूसरी तरफ तांजीरो इन सब के लिए कुछ अच्छा कर रहा था, इसलिए ये सभी लोग खुश थे। पर तांजीरो को तो सदमा इस बात से लगता है कि वो तोकितो को एक बार भी हरा नहीं पाता, क्योंकि उसका प्लेन तोकितो के प्लेन को आधा भी चेस नहीं कर पा रहा था। तभी वहाँ का एक और क्रॉप्स मेंबर तोकितो को दोबारा से चैलेंज कर देता है और कहता है आप मेरे साथ चैलेंज करके देखो, मैं इसमें बहुत अच्छा हूँ। तभी दूसरा लड़का कहता है मैंने तो अपने पूरे गांव को इसमें हरा रखा है। और फिर सभी लोग इस चैलेंज में हिस्सा ले लेते हैं एंड सभी लोग एक साथ प्लेन उड़ाते हैं। पर इस बार सभी के पेपर प्लेन्स तोकितो को टक्कर देते हुए दूर निकल जाते हैं। और मेरे ख्याल से इस मूवमेंट में तोकितो को ये रियलाइज हो चुका है कि हर कोई किसी न किसी चीज में जरूर अच्छा होता है, जैसे कि मेरे व्यूअर्स लाइक नहीं करने में एक्सपर्ट है। खैर इसके बाद तांजीरो एंड तोकितो आपस में बात करते हैं कि मुजांग अपने पूरे डीमन आर्मी के साथ नेजुको को ढूंढ रहा है और इसी खतरे का सामना करने के लिए इन लोगों ने हासिरा ट्रेनिंग रखी है। यहाँ पर तांजीरो ये भी कहता है कि मैं नेजुको को अपने साथ तो रखना चाहता था, लेकिन ये बहुत खतरनाक होता, पर एक दिन मैं ताकतवर बनूंगा, उसके बाद नेजुको को लेने जाऊंगा। जिसपे तोकितो उसके हिम्मत की दाद देता है। और यहाँ पर तांजीरो ये भी रिवील करता है कि मैं जिस पर सबसे ज्यादा भरोसा करता हूँ वो अभी मेरे बहन के पास है, यानी कि तांजीरो का मास्टर। पर ये बात मुजांग तक नहीं पहुंचनी चाहिए, नहीं तो फिस फिस। एंड तोकितो तांजीरो को यकीन दिलाता है कि वो सभी मिलकर मुजांग को जरूर हराएंगे। और फिर सीन शिफ्ट होता है मधुमक्खी पर, यानी कि मित्सुरी पर। यहाँ पर वो कहती है बहुत लंबे समय के बाद दिखे तांजीरो एंड वेलकम टू मित्सुरी ट्रेनिंग सेशन। यहाँ पर तांजीरो भी पूरे जोश से कहता है हाँ हम बड़े दिनों बाद मिले और तुम्हें कुछ अच्छा करते हुए देखकर मुझे खुशी हुई। उसके बाद तांजीरो मुझे शहद की खुशबू आ रही है, क्या तुम मधुमक्खी पाल रहे हो। जिसपे मित्सुरी दोबारा से सरप्राइज और कहती है अरे तुमने इतनी जल्दी पता लगा लिया। पर क्या तुम्हें पता है जब आप ब्रेड के साथ हनी खाते हो तो माइंड ब्लोइंग यम यम, और तुम्हें भी कुछ बटर खा के देखना चाहिए। सीरियसली यहाँ पर मित्सुरी ने बटर कहा है। और अभी मैं 3 बजे ब्लैक टी बनाऊंगी और तुम्हारे लिए कुछ पैनकेक्स भी, तो उसका इंतजार करो ठीक है। इधर तांजीरो सोच रहा है ये बटर और पैनकेक तो ठीक है, लेकिन ये ब्लैक टी क्या होता है। बाकी ये वीडियो अभी तक देख रहे हो तो वीडियो को लाइक कर देना, बाकी सब्सक्राइब करना या ना करना आपकी मर्जी। और हाँ एक बात और, यहीं पर ये एपिसोड खत्म हो जाती है।